बहुत सदियों से चली आ रही है, अभी तो वो खत्म होनी चाहिए और समानता के लिए सभी ने आगे आना चाहिए। शेफाली जी, आप इसका उत्तर देना चाहेंगी? कहना तो बहुत कुछ चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि तथाकथित फेमिनिस्ट जो पोजीशन है, ना वो धर्म समझते हैं, ना वो फेमिनिज्म का मर्म समझते हैं, ना वो एक्टिविस्ट का कर्म समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना वो शर्म समझते हैं। सायरा जी ने अभी जो कहा कि मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर नहीं है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा धर्म ये कहता है कि मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। इसीलिए कामाख्या के मंदिर में आज भी साल में एक बार अम्बुबाची मेला लगता है, जहाँ पे हम देवी का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही लेकिन नहीं, शबरीमला में महिलाएं नहीं जा रही है, ये भी आपका ही कहना है। मतलब आप ऐसे बोलते कैसे? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी कंप्लीट। ठीक है। ओडिशा में साल में एक बार 3 दिन रोजो फेस्टिवल होता है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो 3 दिनों में वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होता। वहाँ पे औरतें, लड़कियाँ, स्त्रियाँ वो घर में आराम करती हैं 3 दिन के लिए, कोई खाना नहीं बनाता, उनके लिए स्विंग्स लगाए जाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुएशन को। आज भी कई सारे स्टेट्स में लड़की अगर जब उसका पहला पीरियड आता है तो एक सेरेमनी होती है, कमिंग एज सेरेमनी, जो सेलिब्रेशन की सेरेमनी होती है। उनको नए कपड़े दिए जाते हैं, ये खुशी का त्यौहार समझा जाता है। दूसरी बात, आप सबरीमला की बात कर रही हैं। केरल में अय्यप्पा के लगभग 20,000 मंदिर हैं, उसमें 5 जो मंदिर हैं वो पंचशास्ता कहलाए जाते हैं, वो भी अय्यप्पा के ही मंदिर हैं, और हर मंदिर में भगवान एक ही है, अय्यप्पा ही है। वो 5 मंदिरों में से 4 मंदिरों में कोई भी जा सकता है, सिर्फ सबरीमला एक मंदिर है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अय्यप्पा वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि उनको ऐसा बिलीफ है, वो बोलते हैं कि उनको एक 10 से 50 की एज में वहाँ स्त्रियों को अलाउड नहीं है। मेरा एक ही बस ये कहना है कि आप अगर अय्यप्पा में विश्वास करती हैं, if you are a practicing and believing Hindu, then Ayyappa is the same in any temple. So you go to any of the 19,999 temples of Ayyappa in Kerala, जहाँ पे आपको एंट्री है, जहाँ पे आप जाएं, आप पूजा करें। एक सबरीमला का मंदिर जो है, वहाँ पे भी एंट्री इसलिए नहीं अलाउड है कि स्त्रियाँ इम्प्योर है। ये हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन मेक्स अ वुमन इम्प्योर। We respect menstruation, we worship menstruation. Sometimes we fear in menstruation because we don't understand it, but we do not consider menstruation as dirty or impure. और ये जो propaganda चलाया जा रहा है कि the whole community is misogynistic, the whole Hindu dharma is misogynistic, ये बस propaganda है और कुछ नहीं है। देते हैं। How do you explain your position? Absolutely no. There are 2 ladies Sabrimala in Kerala. I'm sure Tripti Desai ji even won't know the names of those temples. There are 2 ladies Sabrimala where millions of women come, and we men don't participate in that particular Pongala, which is in the Guinness Book of World Record for the largest congregation of women. With due respect, our left liberal feminists, their meetings will have maximum of 200 to 300 people, whereas in Ladies Sabrimala, 30 lakh Hindu women offer Pongala, and not even one male is there. This is only like a male college and a female college. Our puja system, tantric systems are very deep. They are connected to physiology, psychology, spirituality. Second point, what is inside a temple, even though we call it God, the right word is deity. Swami Ayyappa is a deity, Sri Ram is a deity, Skanda is a deity, or Devi is a deity. This deity is not exactly equal to Parabrahma. The deity is a form to or a path to reach Parabrahma, and the ritualistic system in every temple differs. This is the soul of a temple worshipping system. Unfortunately, without knowing anything, I know my friends like Tripti Desai ji always come. We would request her to come to Kerala and visit Lady Sabrimala, but she will never come because she wants to create an issue, she wants to create a controversy, she wants to create a problem.
So Tripti Desai ji will never want to, it is, and I would like to end by saying, it is simply like me going to a lady college and saying that, why can't I get admission here? If I am not having admission, it is against the right to education. I am being discriminated. So other people will say, Bhaiya, tumhare liye college hai. No. I want to study in a girls' college amidst the girls itself. Then only my right to education is fulfilled. This kind of logic is being applied without context. I hope, please come to Lady Sabarimala. We will celebrate you, touch your feet, do the Nari Puja. But please spare our believers and Hindu rights. And please don't make a mess of our temple. That's the only request I have. Thank you, Rahul. पढ़ना चाहिए। शिफाली जी, अभिनव आपसे मैं एक इनसे कह सकता हूँ 1 minute। आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है, अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है आपका? नहीं, सुनिए, बोलिए। ये देखिए, कुरान के कुछ सारी नियम हिम्मत हैं, कहाँ गई? अच्छा, मैं जो सवाल को आपसे पूछता हूँ। हमारे पुराण के नियम है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। उसमें बदलाव लाना चाहिए। मैं- उसमें अपने आप बदलाव आएगा हजारों आनंद, साल में। यहाँ let पे me भी ask this बदलाव question। मैं लाना आपसे चाहिए। कह रहा हूं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि एक भी शब्द, एक भी चीज इट इज ऑल इनवायलेबल, आप चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको 3 कुरानिक वर्सेस बताई हैं जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस। व्हाई डोंट यू से इट इज रॉन्ग? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए, और इसीलिए इट इज सो इजी टू एक्सपोज द हिपोक्रेट्स। नहीं,